हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं संविधान को। देखिए, आप कोई भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो संविधान तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। संविधान से देखो, जो हमारा भारत का संविधान है, यदि आप कोई ना भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप अपने संविधान को पढ़िए, जानिए कि हमारा जो देश है वो कैसे चलता है। वो संविधान से चलता है। आप लोगों ने सुना होगा, भैया अपना देश संविधान से चलता है, आपकी चर्चाओं से नहीं चलता है। तो आप लोग जानें कि क्या संविधान में लिखा हुआ है तो ये देश चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं संविधान को। देखिए, ये अकेला वीडियो ही आपको पूरी संविधान की रूपरेखा को समझा देगा। ठीक है, कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक भागों को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, और उन अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, आइए हम लोग शुरू कर दें जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए लिख के हम इसलिए रखते हैं क्योंकि फिर आपको समझाना रहे सिर्फ। ठीक है, अदरवाइज हम जब मतलब कि लिख के आपको पढ़ाएंगे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए, जो हम लोग का जो संविधान है, आपको पहले बता दें कि जो संविधान उसमें कुल 22 भाग हैं और 395 उसमें अनुच्छेद, या अंग्रेजी में आप उसे आर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 22 भाग हैं और 395 उसमें अनुच्छेद हैं, जो कि आप मूल अनुच्छेद हैं। 395 उसमें देखिए बदलाव होता है बीच बीच में, उसमें और से आर्टिकल जोड़े जाते हैं, मगर 395 से आगे उसमें नहीं जोड़े जाते। उसमें ए, बी, या हिंदी में कहें तो आ, बा, सा, ये ऐसे करके उसमें जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पार्ट 1 यानी कि भाग 1 को समझेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और यह पार्ट 1 कितने आर्टिकलों, कितने अनुच्छेदों में बटा हुआ है और इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद पार्ट 1 में साथियों अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें बांटा गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 को 1 कहते हैं, और इसमें बताया गया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, जो संघ है, जो पूरा देश, यह एक संघ है। ठीक है, इसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसकी सीमा क्या होगी, तो इन सब के बारे में बताया गया है भाग 1 में। संविधान के भाग 1 में बताया गया कि कोई यदि राज्य है, उसका नामकरण करना है, यदि उसको अपने देश से हटाना है या मिलाना है, तो उस संबंध में हम लोग पार्ट 1 को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, पार्ट 2। पार्ट 2 में यह आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें डिवाइड किया गया। आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें डिवाइड किया गया, इसमें बांटा गया, और इसमें बताया गया कि नागरिकता, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो कैसे हैं। यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता चाहता है तो वह क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं जिसको फुलफिल करने के बाद उसे भारत का नागरिक या भारत की नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग संविधान के भाग 2 में, और यदि अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें हम लोग नागरिकता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 या पार्ट 3। पार्ट 3 देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मूलभूत यानी कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, इसका वर्णन किया गया, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई समस्या होती तो हम लोग अपने मूल अधिकारों को ही याद करते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन करता है। इसमें हम लोग अपने मूल अधिकारों का अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, किन किन अनुच्छेदों में बांटे गए हैं, वह कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, तो यह हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकार भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसे फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। ये समझ गए। अब हम समझेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में बताया गया है आर्टिकल 36 से 51 तक। देखिए, आर्टिकल 36 से 51 तक संविधान का भाग 4 में इसको बांटा गया है। ठीक है, मतलब कि पार्ट 4 आर्टिकल
36 से 51 तक, ठीक है। इसमें बताया गया डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसका हिंदी में क्या हो गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, भाग 4 में करते हैं। देखिए यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि हमारा जो मतलब कि मूल अधिकार है वह किस भाग में है। 4 भाग आपको दे दिया जाएगा, उस पर आपको एक पर टिक करना है। या डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या किस में है, किस भाग में है, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया डीपीएसपी का, आप लोग नाम पूरा जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4A। देखिए पार्ट 4 हम लोगों ने पढ़ा डीपीएसपी, अब पार्ट 4A पढ़ेंगे। देखिए यह एक अमेंडमेंट है, यानी कि यह एक संशोधन है, ठीक है। और यह संशोधन में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 51। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद की बातें करें अब इसमें, तो अनुच्छेद 51A, ठीक है। 51A में क्या बताया गया है, 51A में सिर्फ इसमें एक ही अनुच्छेद है 51A, मतलब पार्ट 4A अनुच्छेद 51A। इसमें बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए संविधान ने सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जैसे कि संवैधानिक मतलब कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका आप आदर करें, अपने देश का आप आदर करें, अपने राष्ट्र का आप आदर करें। तो इन कई तरह की बातें, लगभग 11 बातें हमारे मूल कर्तव्यों के अंदर समाहित हैं, या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में बताया गया है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। देखिए ये बहुत बड़ा है पार्ट 5, यानी कि भाग 5 बहुत बड़ा है। इसमें 51 से लेकर 151 यानी कि इसमें पूरे 100 आर्टिकल समाहित हैं। और इसमें बताया गया है संघ के बारे में, यूनियन के बारे में। जैसा कि पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस, उसकी क्या पद्धतियाँ हैं, उसकी क्या रीतियाँ हैं, तो यह सब संघ के अंतर्गत आता है। और संघ में हम आपको बता दें कि आप लोग संघ जानते हैं ना, संघ यानी कि केंद्र, पूरे देश के अंतर्गत जो भी कुछ होता है, ठीक है, वह संघ कहलाता है। और उसको हम लोग पढ़ते हैं संविधान के भाग 5 में। और संघ में बताएं आपको, तो उसमें राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, उनकी नियुक्ति, उनका शपथ ग्रहण, उनका मंत्रिमंडल का बंटवारा, उनकी सैलरी, और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में हम लोग यदि पढ़ते हैं तो वह भाग है पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। अब इसके बाद में पार्ट 6 की हम लोग बातें करें, पार्ट यानी कि भाग 6 की बातें करें। भाग 6 में साथियों बताया गया है, इसमें बताया गया है, देखिए आर्टिकल 152 से 237 तक इसको बांटा गया है, या कितने अनुच्छेदों में बटा है, तो 152 से लेकर 237 तक इसमें अनुच्छेद हैं। और इसमें बताया गया है स्टेट, जो भी देखिए राज्य से आप बिलोंग करते हैं, MP हो, राजस्थान हो, UP हो, महाराष्ट्र हो, उन सब विशेष राज्यों के बारे में बताया गया कि आपके राज्य में जो भी राजनीतिक कार्य होंगे, ठीक है, तो उसका यदि हम लोग अध्ययन करना चाहें तो भाग 6 में हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, जो MLAs का चुनाव होता है मुख्यमंत्री वाला, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इनका शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो इन सब के बारे में साथियों हम लोग पढ़ेंगे भाग 6 में। समझ गए आप लोग, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए भाग 7। भाग 7 में देखिए एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 238, जो कि इसे भी बाद में हटा दिया गया, इसे भी निरस्त कर दिया गया, इसे भी रिपील्ड कर दिया गया है। तो इसमें ये अब नहीं रहा संविधान में, बस ये सही हम लोग भाग 7 में कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 238 में साथियों कुछ भी नहीं है, इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए हम लोग पार्ट 8 की बातें करें, यानी कि भाग 8 की बातें करें, तो उसमें 239 से 242 के बीच इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, अनुच्छेदों के बीच में, ठीक है। और इसमें अनुसूचियों के बारे में बताया गया कि हमारे जो
जो मतलब संविधान में जितनी अनुसूची हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं भाग 8 में। देखिए कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची है, उनके कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में एक एक भागों को आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, इसके बाद में यदि हम लोग पढ़ना चाहें भाग 9, भाग 9 में देखिए क्या बताया गया है। तो भाग 9 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें बताया गया है। देखिए अनुच्छेदों की बातें करें तो अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें बांटा गया है अनुच्छेदों में। और इसमें बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ तक होंगे, उनकी सीमाएं कहाँ तक होंगी, उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक होंगी, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाग 9 में। ठीक है, अब हम लोग भाग 9 हो गया ये, और भाग 9A, भाग 9A। ठीक है, ये हो गया पार्ट 9A। पार्ट 9A में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और इसमें पढ़ते हैं हम लोग पंचायत को, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इन सब के बारे में हम लोग यदि पढ़ते हैं पंचायत के बारे में, तो वह अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें अध्ययन हम लोग करते हैं। और यदि हम लोग 9A नहीं होगा, ये 9B हो जाएगा। नहीं, इसमें ये और ये सेम ही है, 9A के अंतर्गत ही ये सब रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ते हैं कि नगर पालिका का गठन कैसे होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 9A में। ठीक है, अब हम लोग 9B देखें। 9B में देखिए आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं। और इसमें बताया गया है सहकारी समितियाँ, यानी कि सहकारी समितियाँ, हाँ ठीक है, सहकारी समितियाँ हो गई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और यदि संविधान में आपको कहीं भी ए दिख जाए, अनुच्छेद A, पार्ट A या पार्ट B और ए, यानी कि और हिंदी में पढ़ना चाहें तो आ, बा, सा, तो आप लोग ये समझें कि ये मूल हम लोगों का संविधान में पहले से नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये हमारा मूल अनुच्छेद या मूल भाग नहीं है, इसे बाद में संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और यदि हम लोग पढ़ना चाहें, देखिए पार्ट 10 में क्या बताया गया कि अनुच्छेद 244 से 244A के अंतर्गत हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और इसमें ST एंड SC एरियाज़ के बारे में बताया गया है कि जो SC साथियों, जो ST, ये ST मैंने 2 बार लिखा है, ये हो गया SC। ठीक है, SC और ST के एरियाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और पार्ट 10 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य इसको बांटा गया है। और यदि इसमें हम लोग पढ़ें तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध, देखिए जो संघ होगा, जो केंद्र होगा और जो राज्यों के बीच होगा, उनमें क्या रिलेशन होंगे, यानी कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उनका क्या क्या संबंध होंगे, उनका क्या क्या, कैसे व्यापार होता है, कैसे मतलब जो टैक्स होता है उसका कलेक्शन कैसे होता है। तो यह सब हम लोग पढ़ते हैं भाग 11 में। समझ गए आप लोग? ठीक है, आइए अब हम लोग इधर देखें भाग 12। देखिए भाग 12 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 264 से 301 के मध्य इसको रखा गया है। और इसमें बताया गया है वित्त, संपत्ति, समुदाय व वाद। देखिए इसमें संपत्ति, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं भाग 12 में। समझ गए? एक एक फिर आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ाएंगे, एक एक भाग पढ़ाएंगे, जिसमें एक एक अनुच्छेदों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी हम लोग ऐसे सीख जाने। पार्ट 13 देखिए, पार्ट 13 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 301 से 307। ठीक है, 301 से 307 में बताया गया है ये कि भारतीय राज्य क्षेत्रों के बीच में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि भारत के जो राज्य हैं उनके बीच में क्या क्या मतलब कि समागम होंगे, क्या क्या मतलब कि वाणिज्य होगा, कैसे उनके क्षेत्र बीच में व्यापार होगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाग 13 में। अब पार्ट 14 में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या, अनुच्छेद 308 से 323 ए के मध्य में इसको विभाजित किया गया है। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि
जो संघ की सेवाएं होती जैसे कि यूपीएससी साथियों, जैसे कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यह क्या है, यह एक संघ की है, यह केंद्र की मतलब सेवाएं हैं, ठीक है। और जैसे कि यूपी पीसीएस होती है, एमपी पीसीएस होती है, तो ये सब राज्य की सेवाएं हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से संघ की सेवाएं और कौन सी राज्यों की सेवाएं हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं किसमें, भाग 14 में। अब पार्ट 14A देखिए, यह भी एक अमेंडमेंट है और इसको बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 323A एवं 323B के मध्य हम लोग अधिकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अधिकरण हो गया। अब देखिए भाग 15 में क्या बताया गया है, इसमें देखिए कितने अनुच्छेद हैं, तो भाग 15 में अनुच्छेद है 324 से 329 के मध्य इसको बांटा गया है। और इसमें निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे अपना कार्य करता है, इलेक्शन कमीशन की कैसे नियुक्ति की जाती है, और राज्यों में एवं केंद्र में इलेक्शन कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस है। तो हम लोग पढ़ते हैं भाग 15 में, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद में भाग 16 में हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 330 से 342 के मध्य इसको बांटा गया है या इसको वर्गीकृत किया गया है। और इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि कुछ वर्ग हैं उनके बारे में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान के द्वारा। तो यही हम लोग पढ़ते हैं भाग 16 में, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाग 17। भाग 17 में देखिए अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य भाग 17 को रखा गया है या बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया। उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा को बताया गया कि हमारी जो राजभाषा है वह क्या होगी, कितनी भाषाएं हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य में, ठीक है। और यदि हमको आपको बताएं कि राजभाषा, अभी तक हम लोगों की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कामकाज की भाषा। अपने देश में अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई, ये अभी दुर्भाग्य की बात है, समझ रहे हैं। तो हम लोगों की सिर्फ अभी राजभाषा है, कामकाज की भाषा है। और यदि जानना चाहे कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, इसके मध्य में बताया गया है कि संविधान में कितनी भाषाएं, तो संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से हिंदी, असमिया, ठीक है, हिंदी, असमिया, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, ठीक है, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, ठीक है, संस्कृत, संथाली, बोडो, डोगरी, इतनी भाषाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं भाग 17 में, ठीक है। ये 22 भाषाएं हो गई। इसके बाद में यदि हम लोग भाग 18 को देखें, ठीक है, भाग 18 देखिए आर्टिकल 352 से 360 के मध्य में से बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया। और इसमें भाग 18 में बताया गया है आपात उपबंधों के बारे में। आपात उपबंध का मतलब कि आपात उपबंध का मतलब प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया कि जो अपने देश में जो इमरजेंसी है, देखिए इमरजेंसी जो है वह 3 प्रकार की हैं, ठीक है, 3 प्रकार की अपने देश में इमरजेंसी देखिए डिक्लेयर की जाती हैं। एक 352, 356 एवं 360। देखिए जो 352 होती है वह पूरे देश में, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर होती है कि अब पूरे देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाया गया है। और इसमें क्या होता है कि फिर हम लोगों के जो भी मतलब राइट्स होते हैं वह हम लोगों को सब राइट्स छिन जाते हैं। कुछ राइट्स जैसे कि 21 बचता है और सभी हम लोगों के जो राइट हैं वो छिन जाते हैं। तो पूरे देश में आपातकाल लगता है 352 के तहत एवं 360 के तहत सिर्फ और सिर्फ राज्यों में मतलब राज्यपाल शासन, आप कह सकते हैं कि राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगता है, सिर्फ राज्यों में होता है, जो 360 के द्वारा होता है। यानी कि अनुच्छेद 356 और 360 की बातें करें तो 360 वह आपात है जो वित्तीय आपात से संबंधित, यानी कि फाइनेंस, जैसा कि पूरे देश में रुपए पैसे ख़त्म हो जाएं, कम पड़ जाएं, तो उस स्थिति में सरकार मतलब कि 360 का 360
अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके पूरे देश में आपात डिक्लेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया देखो रुपया पैसा ख़त्म हो गया है, तो आप लोग दंगे वंगे मत करना। ठीक है, ये हो गया। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं हम लोग पार्ट 19 में क्या बताया गया है। इसमें देखिए आर्टिकल 361 से 367 के मध्य इसको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसमें स्कैटर्ड यानी कि प्रकीर्ण के बारे में बताया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यार, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वह है आपात उपबंध, राजभाषा, ठीक है। निर्वाचन से भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। और पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और पार्ट 5 जो कि यूनियन है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पार्ट 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कितने अनुच्छेद हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही अनुच्छेद है जो है 368 यानी कि 368 यानी कि 368 हिंदी में, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, उसमें भारतीय संविधान को कैसे संशोधित किया जाएगा, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, मेथड क्या हैं, उनकी रीतियाँ क्या हैं, तो इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं भाग 20 में आर्टिकल 368, ठीक है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। भाग को भी पूछ लिया जाता है और अनुच्छेद को भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है संविधान में। तो वह संविधान है 368, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 21। पार्ट 21 में बताया गया है अस्थायी संक्रमण कालीन एवं विशेष उपबंधों के बारे में। और यदि इसमें अनुच्छेदों को जाने तो इसमें 369 से 392 के मध्य इसको विभाजित किया गया, इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट 22 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देखिए यह अंतिम भाग है संविधान का, 22 भाग हैं तो यह अंतिम भाग है। और यह जो मतलब कि इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं तो कितने हैं, देखिए 393 से 395, यानी कि जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं, 2 ही तो हैं यार, 94 95 बस है नहीं, 93 94 95 3 इसमें अनुच्छेद हैं। और इसमें बताया गया कि जो संक्षिप्त नाम होगा यानी कि जो संविधान का नाम होगा वह क्या होगा, इसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो क्या होगा भैया, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम होगा। और यदि प्रारंभ हिंदी में, इसका क्या बताया गया है कि जो प्रारंभ है वह हिंदी में होगा, है उसको हम लोग अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं मगर प्रारंभ हिंदी में होगा। और प्राधिकृत एवं निरसन यानी कि रिपील्ड की भी इसमें बात कही गई है। जैसे कि कोई भी मतलब कानून है, जैसे कि आप लोग ले लीजिए कृषि संबंधित कानून जो था मोदी जी जो लेकर आए थे, इसमें बहुत सारा बवाल हुआ था, बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ था, आप लोग जानते हैं। यानी कि कृषि कानून 2020 जो आया था, आप लोग जानते हैं ना, ठीक है। उसको देखिए मोदी सरकार ने फिर से वापस ले लिया, ठीक है। तो वापस लिया, कैसे लिया, तो वह पार्ट 22 उसके लिए उत्तरदायित्व है, उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। पार्ट 22 कोई भी कानून है यदि उसको वापस लेना है तो पार्ट 22 का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संसद भवन करते हैं, जो कानून बनाते हैं वह लोग करते हैं, ठीक है। हम में तो इतनी कहाँ शक्ति कि हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सब समझ गए कि जो भी कानून बनते तो हैं, बन गए, लागू भी हो गए, जैसे उनमें कोई कमियां हैं उसको वापस करना है तो वह भाग 22 के अंतर्गत उसे वापस किया जाता है। इसमें अनुच्छेदों में बताया गया है कि हाँ इस अनुच्छेद के तहत इसे आप वापस ले सकते हैं, इसको रद्द कर सकते हैं, इसको निरस्त कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। देखिए हम लोगों ने पूरे संविधान को पढ़ लिया, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेदों में बांटा गया, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक भागों को पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें कितने अनुच्छेद हैं, क्या क्या उसमें लिखा गया है एकदम डिटेल्स में, ठीक है। और इसमें यदि कुछ छूटा है तो हाँ छूटा है, इसमें छूटा है प्रस्तावना। प्रस्तावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके बाद में जो अमेंडमेंट जो हुए हैं, जो बीच बीच में जो बदलाव होते हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ना भी पूछे जाए तो यार पढ़ना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अपना संविधान है, अपने संविधान को जानना ज़रूरी है।
जब हम लोग अपने संविधान को जानेंगे तो हम लोग अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज़ को जान पाएंगे। अपने जो न्यायालय है, ठीक है, जो संसदीय कार्य व्यवस्था, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या बचा है, इसमें एक बात और बची है कि संविधान किन किन देशों से मिलकर बना है, इसके क्या विशेषताएं। तो देखिए, संविधान कई सारे देशों से मिलकर बना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। देखिए, जो हमारी मतलब कि जो हम लोगों की क्या कह सकते हैं उसको, कि जो संविधान सभा की जो बैठक थी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो जब संविधान बनने वाला था तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने कई सारे देशों के संविधानों को पढ़ा और उसकी विशेषताओं को निकाला कि यार इस संविधान में ये बहुत अच्छा है, अगर ये अपने देश के संविधान में हो तो काफ़ी बेहतर होगा। जैसे कि जो ब्रिटेन का जो अंग्रेज आए थे ना, तो इनके संविधान से अपने देश के संविधान में क्या लिया गया है, तो संसदीय व्यवस्था को लिया गया। जो संसद की व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो कानून व्यवस्था है, न्यायालय की प्रक्रिया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि और जो इमरजेंसी अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 18 में, यह किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मूल अधिकार, हमारे DPSP या कई सारे देशों से मिलकर बने हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे एकदम अच्छे से, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरे संविधान में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ इसमें आप लोगों को नॉलेज मिला, जानकारी मिली कि नहीं मिली, आप लोग में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।